कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर 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 कृपा कर कृपा कर कृपा कर कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर 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 कृपा कर कर नानक गुण गावे रघु शर्म असाड़ी जी मेरे वाहे गुरु बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे जन्म अकाज रे बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे जन्म अकाज रे बीत जय जय बीत जन्म अकाज रे 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 बीत जय बीत बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे बीत जय बीत जय बीत जय जय बीत जय बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे जन्म अकाज रे बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय निस दिन सुन के प्राण निस दिन सुन के प्राण समझता न रे अजान निस दिन सुन के प्राण समझता न रे अजान काल तो पहुँचो आन कहाँ जय पाज रे
जह पाज रे बीत जह बीत जह बीत जह बीत जह जन्म अकाज रे जन्म अकाज रे अकाज रे बीत जह बीत जह जह बीत जह बीत जह दादा ने दादा ने रे गा गा ma pa ga ma re ga re sa बीत जह बीत जह बीत जह बीत जह बीत जह 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 बीत जह बीत जह जह निस दिन सुन के प्राण निस दिन सुन के प्राण निस दिन सुन के प्राण समझत रे अजान काल तो पहुँच आन काल तो पहुँच आन कहाँ जह पाज रे कहाँ जह आज रे कहाँ जह आज रे पाज रे कहाँ जह आज रे कहाँ कहते किथे भज जाएंगे निस दिन सुन के प्राण तो प्राण लफ्ज गुरु तेग बहादुर जी ने वरत्या है तो सिर्फ वो जो पर्टिकुलर पुराण किताब है उसे दे लिए नहीं आख्या पुराण कहने का मतलब इंटायर लिटरेचर स्पिरिचुअल लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर फिलोसॉफिकल लिटरेचर अते जितने भी तमाम ग्रंथ तमाम मतां मतांतरां दे अपने अपने ग्रंथ हैं उन्हां दी तरफ गुरु जी ने इशारा किया है कहते हैं निस दिन दिन रात तू ये धार्मिक ग्रंथ ये भी सुनता रहना है निस दिन सुन के प्राण ये धार्मिक ग्रंथ भी तू सुनता रहना है समझत न रे अजान फिर भी कहते तू समझदा तो कुछ है नहीं पढ़दा है सुनदा भी रहना है पर जिहड़ा नुकता पकड़ना चाहिए है जिहड़ी गल नूं पकड़ना चाहिए है
वो समझण वाली तू गल समझ ही नहीं रहा। फिर ये तो तेनू एक वार्निंग दे रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं कि हर पल, हर मोमेंट, हर दिन, हर घड़ी जिहड़ी है तेरी जिंदगी दा टाइम घट रहा है। पर इंसान दी जिहड़ी है बेहोशी किस किस्म दी है कि इस दे पैसे घट जाण तां इहनूं दर्द हुंदी है, इहदी इनकम घट जाए तो इसनूं बड़ी तकलीफ हुंदी है, स्ट्रैस भी हुंदा है, डिप्रैशन भी हुंदा है, वरीज भी हुंदी है। अगर इनकम घट जाए, बिजनेस घट जाए तो भी बड़ी तकलीफ हुंदी है। अगर इसके फ्रेंड्स इसनूं छड्ड जाण, वो घट जाण तां भी इसनूं बड़ी चोट लगदी है। यानी हर चीज, कोई भी चीज का जो लॉस है, असी सारे अपने अंदर ध्यान नाल अपने अंदर, क्योंकि कीर्तन चो कोई ना कोई बहुत सरल जिहा लेकिन बहुत प्रोफाउंड नुकता जिसने साडी जिंदगी नूं जगाउणा हुंदा है, वो लैके जाना हुंदा है। हर लॉस जिहड़ा है वो ते तो सहार नहीं हुंदा, ते तेरी जिंदगी दा समा जिहड़ा है वो घट रहा है, वो ते तो किवें सहार हुंदा है? वो लॉस तेनू लॉस लगदा ही नहीं है। कितनी आयरॉनिक सिचुएशन है कि किसी चीज का लॉस हो रहा होवे ते असीं उसनूं सैलीब्रेट कर सकते। Nobody ever celebrate the loss, पर असी ह्यूमन हर वरे तो बाद साडी उम्र 1 साल घट जाती है। हर वरे तो बाद साडी उम्र 1 साल घट जाती है। तो उदों फिक्रमंद होना चाहिए है या सैलीब्रेट करना चाहिए? जे ते हर वरे उम्र 1 साल वधदी जाए, then it makes sense कि सैलीब्रेट करो, क्योंकि पिछले साल तुसी 54 साल दे सी, हुण 53 दे हो गए, अगले साल 52 दे हो गए, अगले साल 51 दे हो गए। अगर तां ये उम्र जिहड़ी है घटदी नहीं वधदी है, फिर तो सैलीब्रेट करो। पर जे इस समय वर्गी चीज जिसने एक दफा लंघ जान तो बाद, एक दफा चले जान तो बाद मुड़ के हाथ आना ही नहीं है, अज दी मॉर्निंग किथे गई? अज दी मॉर्निंग दसो किथे गई? की वापस लिया सकते हैं? अज की दोपहर किथे गई? अज की शाम किथे गई? आ होर घंटे 1.5 घंटे नूं सारा पंडाल खाली हो जाएगा, ये नाइट भी चली जाएगी, ये इवनिंग भी चली जाएगी। जो असी राग दे विच गायन करके मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं बड़ी अजीब गल है कि दिन रात तू ये धार्मिक ग्रंथ, पूजनीक ग्रंथ निस दिन सुन के प्राण, फिर भी तेन चोट नहीं लगती, फिर भी तेन समझ नहीं आती, फिर भी तू जागदा नहीं है कि तेरा समा घट रहा है, तेरा टाइम घट रहा है। पर इंसान नूं जे पिछे नूं मुड़ के देखो तो लगेगा कि सारा समा इस तरह गुजर गया जिवें एक सुपना चले जाता। लुक बैक, जिसकी भी अज जो भी उम्र है उसको पिछे देखो,
इस तरह ही लगता कि कदे एक सुपना जिहा सी, किसी दे 20, किसी दे 30, किसी दे 40, किसी दे 50, किसी दे 60, पता ही नहीं लगता कदों गुजर गए। जिवें कोई ड्रीम लंघ जाता है इस तरह लंघ गए। लेकिन हैरानी की गल है, जिहड़े आउण वाले अगले हैं वो इनू लगता भी हाले काफ़ी है। आउण वाला समा इसनू लगता है भी हाले मेरा कोई टाइम नहीं आया, हाले काफ़ी टाइम है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज का उपदेश बड़ा कीमती है, बहुत सिंपल भी है, साड़ी समझ भी, पढ़े होण अनपढ़ होण कोई भी होवे, ये समझ आउण वाली गल है। गुरु जी कहते अंधे जीवना, कहते ओए अंधिया, कहते ओए अंधिया जीवना विचार देख केते कि दिन, इस जीवन में थोड़ा जा विचार के देखता कितने के दिन होर हन, कितने के दिन होर हन। और कहते ये सारे के सारे दिन इस तरह गुजर जाने हैं। कितनी फास्ट स्पीड के नाल गुजरते हैं। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਮਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉਂ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, कोई बहुत उच्ची थां पहुंच गया है, पर हरेक की जिहड़ी जिंदगी है चाहे कुछ भी है, कहते इस तरह है कि जिवें एक लिशकारा जिहा हुंदा है, उस तो बाद वो लिशकारा खत्म हो जाता, वो लिशकारा खत्म हो जाता है, फ्यू सैकंड्स का लगता है। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, तो कहते निस्दिन सुन के प्राण, ये धार्मिक ग्रंथ सुन के समझत न रे अजान, अनजान फिर भी तू समझण की कोशिश नहीं कर रहा। काल तो पहुंचियो आन, काल ता यानी तेरा अंत समा, वो ता आया का आया, वो तो पहुंचा कि पहुंचे। काल तो पहुंचियो आन, वो तो समझ ला भी आ गया। इत्थे तां गुरु जी ने बाणी च ये आख्या भी आया का आया। एक जगह उन्होंने इसनूं होर तरह भी समझाउण नूं आख्या है, कहंदे वो किते गया ही नहीं है, तेरे नाल नाल ही रहिंदा है। एक तो है ना भी आउण वाला है, चलो फिर भी थोड़ी बहुती कोई साय ऑफ रिलीफ कि हाले आ थोड़ो गया, आउण वाला है, हाले आया है। पर नहीं, इसनू भी उन्होंने एक जगह होर इस तरह आख्या है, कहते नहीं आउण वाला नहीं, वो तेरे नाल ही रहिंदा है, आया ही खड़ा है। ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत खूबसूरत मिसाल दी बाणी च कहते हैं, हंसा सरवर ताल शरीर। जिस तरह हंस सरोवर ते ही रहंदे हैं, इस तरह मौत भी शरीरां दे उत्ते उत्ते ही रहिंदी है। मिरत हसे सिर उपरे, कहंदे उस सिर उत्ते मंडलांदी रहिंदी है, सिर उत्ते मंडलांदी है ते हसदी है। मिरत हसे सिर उपरे, पशुआ नहीं बूझे, कहंदे ओ देख के हसदी है कि मैं एक ग्राही करनी है इसकी सारी विद्या, इसका सारा ज्ञान, इसका सारा धन, इसके सारे बाल बच्चे, इसके सारे रिश्ते, इसके सारे संबंध, इसकी सारियां अचीवमेंट्स, इसकी सारी कामयाबी, इसकी सारी शोहरत मैं एक ग्राही दे विच निकल जानी। वो देख के इसनूं हसदी, कित्थे गए बड़े बड़े,
उस उत्ते एक शब्द सुनावांगे आप जी नूं, प्रेम नाल सुनो। निस दिन सुन के प्राण समझत न रे जान, काल तो पहुंचो आन। कहते वो तो सम पहुंच गया, कहां जाए भाज रे, दस कहते किथे भज के जाएगा, भज के किते जा सकता है, बच सकता है? तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ये उपदेश फरमा रहे हैं। निस दिन सुन के प्राण, निस दिन सुन के प्राण समझत न रे अजान। हो अजान अजान हे अजान, अजान 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 अजान। निस दिन सुन के प्राण, निस दिन आप भी गाया करो। निस दिन सुन के प्राण, निस दिन सुन के प्राण समझत न रे अजान, समझत न रे अजान। समझत न रे अजान, काल तो पहुँचो आन। काल तो पहुँचो आन। पहुँच गया कहते, पहुँचो आन। काल तो पहुँचो आन, काल तो पहुँचो आन। पहुँच पहुँच पहुँच, काल तो पहुँचो आन। पहुँचो 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 आन, काल तो पहुँचो आन। संगीत सुनता है भी किसे लफ्ज़ दे जिस च ज्यादा मतलब है, जिस ज्यादा भाव है, जिस ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ। ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਔਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ देखना कितने ढंगां दे नाल ये गल कही जाएगी ताकि समझ दे विच बैठ जाए। काल तो पहुँचो आन, पहुँचो आन, पहुँचो आन, पहुँचो आन। काल तो पहुँचो आन। काल तो पहुँचो आन, पहुँचो आन। काल तो पहुँचो आन, काल तो पहुँचो आन। काल तो पहुँचो
दरबारी कीर्तन है। इस किस्म के वाहिगुरू की मेहर हुई है। विद्वान कला के धनी उन्हां दे नाल बैठ के गुरु जी का भाव तो सी कि गायन वर्गी समझ लो संगीत एक बर्तन है, जिवें असी दुनिया दे विच रख के भी भोजन छक लेने हैं, पर खूबसूरत क्रॉकरी चाइना अते सोने दियां जोड़े बर्तन हैं उन्हां दे विच रख के भी भोजन छकिया जाता है। ये अमृत भोजन है और गुरु जी ने इस अमृत भोजन नूं जिस तरह राजे महाराजे दरबार सजते सन, राजे महाराजा दे दरबार सजा करते सन, हुण तो समय रह नहीं गए। और फिर उन्हां दरबारां दे विच बहुत गंधर्व लोग, विद्वान लोग, गुणी लोग बैठ के अपनी संगीत कला दे नाल उन्हां दी हाज़री भरिया करते थे। बस वही गल है, शहनशाह दे शहनशाह गुरु शब्द महाराज गुरबाणी जो कि गुरु नानक जी का हिरदा है, गुरु अंगद देव जी की आत्मा है, गुरु अमरदास जी के अनुभव हैं, गुरु अर्जन देव जी के बोल हैं, गुरु तेग बहादुर जी का वैराग आत्मिक जीवन का निचोड़ है। सारी की सारी बाणी परमात्मा नूं मिलिया होयां दी परमात्मा के संबंध च लिखी हुई एक गाथा है। इस तो कीमती वस्तु तो जगत दे विच है ही कुछ नहीं, इतनी कंप्लीट। फिर गुरु जी का विशाल हिरदा कि ऐसे सुच्चे मोती, ऐसे सुच्चे मोती गुरु नानक देव जी ने चुन चुन के लियाते। बाबा फरीद जी की बाणी तो सैकड़े साल पहला वो उचार गए सन। गुरु जी ने वो भी सुच्चे मोती जिमें कोई फ्लावर्स का बुके बनाता हुंदा है, गुलदस्ता बनाता हुंदा है, कबीर जी दे भी ले आंदे, रविदास जी दे भी ले आंदे। हालांकि जात करके किन्ने नीवे से, गुरु जी ने जात थोड़ो देखी, गुरु जी ने जात थोड़ो देखी, गुरु जी ने तो वस्तु देखी कि इस भांडे च वस्तु की। नामदेव जी दे, रविदास जी दे, कबीर जी दे, पीपा जी दे, रामानंद जी दे, कोई मुसलमान शेख है, कोई बहुत उच्ची जाति के ब्राह्मण हैं, कोई नीवी जात के घुमियार हैं, वितकरा ही नहीं रखा बिल्कुल, जां दसो भी रखे। उन्होंने ते उस ब्रह्म नूं, उस आत्मक अवस्था चों निकले हुए अमृत बोलां नूं, बचनां नूं लिया के फिर ये दरबार सजाया। इस दरबार दे विच फिर संगीत के थाल दे विच, यानी संगीत दी नहीं, टुटियां टुटियां तर्जां नहीं, कोई किसी फिल्म की धुन के उत्ते शब्द लगा लिया, किसी गज़ल की धुन के उत्ते शब्द लगा लिया, आउंदा नहीं। इस करके उन्होंने धुनां चुराउणियां पैंदियां। ये शब्द राग जैजावंती राग है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जदों इसनूं उचारिया फिर गाया, वो भी जैजावंती ही सी, जैजावंती राग है। जो खान साहब जो ताल बजा रहे हैं, एक ताल, एक ताला हुंदा 12 मात्रे का। जैजावंती राग विक्ट्री का राग हुंदा है। आखदे सन कि जो राजे महाराजे जंग जित के वापस आया करते सन, तो जित की निशानी दे विच जय जय, इस करके जैजावंती नाम इसका पिया है। हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जित गए अपनी जिंदगी च। आप जी हैरान होवोगे कि जैजावंती राग च सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी है। भाई साहब जी बैठे हैं,
गुरु ग्रंथ साहब के विद्वान ये जानते हैं इस गल कि गुरु ग्रंथ साहब च राग जय जयवंती सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गाया, क्योंकि उन्होंने टक्कर हुई। मुगल कहते अपना धर्म छोड़ के साड़ी शरह दे विच आओ। गुरु जी ने चैलेंज करता सी कि अगर मैनू बदल लाओगे तो सारा हिंदुस्तान बदल जाएगा। इतनी वड्डी चुनौती दी। अपना उन्होंने धर्म नहीं, अपने उन्होंने चिन्ह नहीं, तिल जंजू को महाराज छोड़ो पहनते थे, महाराज छोड़ो जंजू पहनते थे, तिल लाते थे, कि सब धर्मां नूं प्रेम करते सी। सारे वाहिगुरु दे हैं, किसी नाल कोई नफरत नहीं। कोई शरण च आ गया, चाहे दूसरे धर्म का शरण च आ गया, मेरे धर्म नूं बचाओ, गुरु जी उठ के चल पे। हार किसकी हुई? उस जालिम बादशाह दी हुई। और वो इतना जालिम सी, उसने अपने ना सके भरा छड़े, ना उसने अपना पिता छड़िया। तो इतना जालिम सी, अपने पिता नूं, अपने बाप नूं उसने आगरे के किले दे विच कैद करता। बेचारा कैद दे विच ही मर गया। दारा शको वर्गे उसके भरा उन्हें सारे कतल करवा दिते। इतना जालिम बादशाह। वो कहता मैं सारा हिंदुस्तान का हिंदू धर्म ही खत्म कर देना है। गुरु तेग बहादुर जी के कोल आए, सानू बचाओ। गुरु जी कहते चलो असी चल रहे। जाके कहा कि अगर मैनू बदल लो तो सारा हिंदुस्तान बदल जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन औरंगजेब नूं कितनी डिफीट हुई कि गुरु बाबा जी नूं, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं बदल नहीं सके। इस करके फिर उन्होंने उन्होंने ही बाणी जय जयवंती राग च मिलती, क्योंकि हरा दिता। तो जय जयवंती राग दे विच गुरु जी कह रहे हैं, निस दिन सुन के प्राण समझत न रे अजान, काल तो पहुंच्यो आन कहां जह भाज रहे। कहते वो तो आ गया, हुण तू कित्थे भज के जाएगा। काल तो पहुंच्यो आन, कहते वो तो पहुंच गया। इस गल को मन चो वसाउणा है कि वो दूर नहीं है, वो दूर नहीं है, समझो पहुंचा के पहुंचे। इस उत्ते थोड़ा स्ट्रेस दिता जा रहा है। सुन के प्राण निस दिन, सुन के प्राण निस, सब गाया करो। निस दिन सुन के प्राण निस, सुन के प्राण 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 निस दिन, सुन के प्राण समझत न रे अजान, समझत न रे अजान, काल तो पहुँचो, काल पहुँचो, काल तो पहुँचो, काल तो पहुँचो। कहाँ जह भाज रे, कहाँ जह भाज रे, काल तो पहुँचो, कहाँ जह भाज रे। बीत जय, बीत जय, बीत जय, जन्म अकाज रे, जन्म अकाज रे। बीत जय, बीत जय, बीत। अगली पंक्ति, अस्थिर जो मान्यो दे, क्यों न हर को नाम ले, क्यों न हर को नाम ले।
अस तिरलो मानवे सो तो तेरा होए है कि क्यों न हर को नाम ले, क्यों न हर को नाम ले, मूर्ख निलाज रे, मूर्ख निलाज रे। मम गमर गर धनि धनि सा रे रे गम पग मरे धनि सा धनि धनि रे 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 ग म प ग म रे ग रे धनि 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 रे धनि रे धनि रे बीत जय बीत राम भगत ही आन छाड़ देता मन को मान, छाड़ देता मन को मान, नानक जन एह बखान, जग में विराज रे, जग में विराज रे। बीत जय बीत जय बीत जय जन्म आकाश रे, जन्म आकाश रे। बीत बीत जय बीत जय जन्म आकाश रे, जन्म आकाश रे। बीत जय 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 जन्म आकाश रे। बीत जय बीत जय बीत जय है जन्म आकाश है। जो विचार कल चल रही सी और उस विचार में थोड़ा जिहा समा उथों कंटिन्यू करिए। साधो रचना राम बनाई, ये रचना वाहिगुरु ने बनाई। ये रचना राम ने बनाई। क्यों गुरु जी कहते हैं
ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 3 ਦਫਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੀ ਵੱਧਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 3 ਦਫਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੀ ਦਫਾ ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਤੂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਦ ਲਿੱਥੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੁਟਾ ਦੇਗਾ। ਫੇਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ। 800 ਰੁਪਈਏ 800 ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 800 ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 800 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੈ,
हिसाब किताब नालों 800 ज़्यादा निकल रहा है, साड़ी तरफ आ रहा है, बाबा जी इहदा दसो की करिए? आप जी नूं दे दईए या दसो बाबा श्री चंद लक्ष्मी दास आप दे साहिबजादे हैं उन्हां नूं दे दईए, बेबे जी नूं, भैण नानकी जी नूं, उन्हां नूं दे दईए? बाबा श्री चंद लक्ष्मी दास आप दे बेटे हैं, उन्हां दा हक है, उन्हां नूं दे दईए? गुरु जी कहंदे बिल्कुल नहीं, कहंदे उन्हां नूं नहीं देने। फिर महाराज की करिए? कहंदे गरीबां दे विच वंड दिओ, गरीबां दे विच वंड दिओ। ऐसे सन सतगुरु। उन्हां दी दृष्टि च यह सी, दृष्टि मैंने निगाह नजर, इते औरत मर्दां साजे ये सब रूप तुम्हारे। हुण सारी संगत इस पंक्ति नूं बोलो, 5-7 वारी बोलते रहे हो, हटियो ना, ताकि ये पंक्ति याद हो जाए कि गुरु जी की सिक्ख्या, गुरु जी की तालीम, गुरु जी का विचार तो आ है, इस किस्म का है। इते औरत मर्दां साजे, ये सब रूप तुम्हारे। इते औरत मर्दां साजे, ये सब रूप तुम्हारे। इते औरत मर्दां साजे, ये सब रूप तुम्हारे। हुण इस पंक्ति नूं याद रखियो। हो सकता सारे ही गुरु ग्रंथ साहब पूरा ना पढ़ सकन, कई कारण, लेकिन जे इहदा जूस निचोड़ वो इन्हां सौखियां सौखियां पंक्तियां दे विचों भी साडे पास आ जाए तो समझ लो सारा ही पढ़ लिया। चाहिए तो यह है कि इन्हां पंक्तियां नूं लिख लेना चाहिए। अब बच्चियां बैठियां लिखदियां हैं, बड़ा मन नूं खुशी हुंदी है। समझ लो ये इन्हां दा गहना है, इन्हां दा धन है, इसे अकल ने सारी जिंदगी च काम आना है। क्योंकि जो मन ने किसी नाल वितकरा करना है, किसी नाल विरोधता करनी है, किसी नाल ईर्खा करनी है, उदों इस पंक्ति ने सामने आके खड़ी हो जाना है। कर हुण ईर्खा किवें करेंगे, कर विरोधता किवें करेंगे? जदों मन दे विच किसी दा नुकसान करन दा कई दफा हो जाता है, किसी ने साडा बुरा किया, नुकसान किया, कोई दुश्मनी की, फिर दिल च आंदा है हुण कि इहदे नाल इसे तरह ही वरतीए, इहदा बदला लईए, इसनूं भी सबक सिखाईए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसान के मन ਦੇ ਵਿੱਚ सबक सिखाउण ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि अगले का सुधार करना, वो तो करता नहीं कोई। सबक सिखाउण का मतलब साडा हुंदा कि अगले नूं तबाह करता जाए, ये कोई सबक होया? जे किसी नूं सबक ही सिखा लेना है, उसकी बुराई दूर करो, उसकी बेअकली नूं दूर करो, ये तो होया ना सबक सिखा लेना। कि उस भैड़ नूं दूर करो, कड्डो, जिवें मर्जी कड्डो, ये तो सबक सिखा लेना होया। पर असीं कई बार कहने हुण तैनूं सबक सिखाऊं मैं, सानूं पता हुंदा है असीं किस तरह का सबक सिखाउणा चाहुंदे हां। वो साडे सबक सिखाउण च हुंदा भी अगले दा हुण जिहड़ा है नुकसान करना है, होर परेशानी देनी है, तकलीफ देनी है, खुआर करना है। जदों इदां दी मन दे विच सोच आवे, उदों फिर की करोगे? उदों इस गुरबाणी नूं वरत्या करो। किवें वरत्या करो? इस पंक्ति नूं मन च बार 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 बोलना शुरू कर दो। सौखा नहीं है, ये दरवेशी है, दरवेशां दा रस्ता है।
पर गल सारी रूहानीयत दी भगती दी मन दे नाल लड़न दी है। मन दे नाल लड़न दी। गुरु जी ने भी बाणी च आख्या ये भी करो, आपस विच ना लड़िया करो, पति पत्नी आपस विच ना लड़िया करो, बच्चे माँ बाप नाल ना लड़िया करो, भैन भरा आपस विच ना लड़िया करो। सुसाइटियां भी कई बार आपस विच लड़दियां हैं, जथेबंदियां भी कई दफा आपस विच लड़दियां हैं, धर्म धर्मां नाल लड़ते हैं, देश देशां दे नाल लड़ते हैं, मजहब दूसरे मजहबां दे नाल लड़ते हैं। गुरु जी कहते हो मूर्खो, लड़ाई करनी है तो आ करो। देखो गुरु जी सानू दसदे भी हैं भी लड़ाई करो, पर केड़ी करो? जो जन लूझे, लूझे मैंने हुंदा लड़ना, लूझे मैंने लड़ना। जो जन लूझे मने स्यों, कहते जिहड़े अपने मन दे नाल लड़दे हैं, लड़ो इहदे नाल। और चाहिए भी ये नाल ही लड़ना। सारे पवाड़ियां की जड़ कौन है? सारे जानते मन है। उदास सानू मन करता है, डराउंदा सानू मन है, घबराहट सानू मन दिंदा है, फिक्र मन करता है, ईरखा मन करती। कदे किसी ने सुनिया भी मेरा पेट बड़ा ईरखा करता किसी दे नाल? मेरिया बाहां नूं उस बंदे नाल नफरत है, ऐसा सुनिया कर? तो बहुत सौखी गल करके साधारण सौखी भाषा च लिया के आप जी की सेवा च अर्ज कर रहे हैं। नफरत कौन करता है? मन। उदास कौन हुंदा है? मन। फिक्र कौन करता है? मन। लालच कौन करता है? मन। सारा कुछ तो ये करता है। विकार कौन करता है? मन करता है। बुरा कौन देखता है? अखा नहीं, इन्हां दा कोई दोष नहीं, वो अंदर बैठा जिहड़ा मन है वो देखते। गुरु जी कहते धर्म तां, धर्म की कमाई तां आ है कि जो जन लूझे मने स्यों से जन प्रधाना। जो जन लूझे मने स्यों से सूरे प्रधाना। जिन गुर प्रसादी मन जीतिया जग तिने जिताना। गुरु जी कहते हैं जिन्हां ने मन दे नाल लड़ाई कीती है, कहते वो सूरमे हन, और वो असल प्रधान तां वो हन। असल प्रधान तां हुण गुरु जी दी बाणी नूं असीं मनदे नहीं आ, कहने हाँ भी गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु हन, पर सिख जगत मनदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दसिया भी प्रधान कौन होना चाहिए। उन्होंने दसिया भी प्रधान कौन होना चाहिए। सानू उही करना चाहिए, पर सारे सिख जगत दे विच इस गल दी बिल्कुल घाट है। जो जन लूझे मने स्यों से सूरे प्रधान। कहते प्रधान तो वो होने चाहिए। प्रधान का पैरामीटर जो है वो ये है कि अगर वो मन दे नाल लूझिया, लड़िया, मन नूं उसने जित लिया, कहते वो प्रधान है। साडा ते प्रधान वोटां दे नाल बनदा है, तो वोटां पैंदी, ज्यादा वोटां जिन्हों पै जाण वो प्रधान बनता है। यही है ना, इदां ही बनता ना, जाके इवें बनता है कि ये देखा जाए कि इसने मन नूं जित्या या नहीं जित्या। फिर किवें कहिए भी असीं बाणी नूं मनदे, किवें कहिए भी बाणी नूं मनदे, उन्हां दे ते बचनां दे असीं नेड़े नहीं जांदे। वो कहंदे जो जन लूझे मने स्यों से सूरे प्रधान। वो प्रधान हन जिन्हां ने ऐसा कम किया जो सारी दुनिया नहीं कर सकती। वो सब तो श्रेष्ठ सिरमौर हन, वो प्रधान हन। तो कहने का भाव
ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਏਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਦੇਗਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਓ ਕਿਹੜੀ, ਏਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਹੋ ਏਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਔਰਤ ਸਾਜੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਏਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਏਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। 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 ਏਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜ ਹੈ ਇਹ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੜੀ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤਵਾਸ। ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆ ਨਿਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲੇ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਰੱਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਪ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਹਾਲਾਂ ਹੈ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈ ਚਲੋ, ਜਥੇ ਹਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 14 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਜੂ ਆਵੇ ਬਾਹਰ, ਚਾਹ ਚੁ ਪੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੁਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਅਗਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ 'ਚ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਭਾਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰਿਓਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਢੰਗ, ਵਿਧੀਆਂ, ਜੁਗਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਤੀ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕੇਤੀ ਮੁੱਦਤ ਚਲਤੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੱਝ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ। ਸੱਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਆਇਆ, ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਚ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਚ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਕੁਛ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਈਡੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਈਡੀ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੀ। ਆਈਡੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਆਈਡੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਹਿਊਮਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਰਸਲੀ ਉਸਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਆਈਡੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੂ ਆਰ ਯੂ। ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਮ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਕਾਲ ਮਾਈ ਮੈਨੇਜਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕਾਲ ਐਨੀਬੋਡੀ but truth is this is my ID as far as you are concerned, but this is not me, I am something else. Then what are you? मैं क्या, वो तेरी समझ नहीं आ सकती, वो तेरी समझ हाले पैना नहीं है।
सो साध संगत जी एक सानू भुलेखा है, जितनी देर तक वो भुलेखा है उसे दा नाम ही माया है। गुरु जी कहते हैं ये माया जब तक अंदर वसी हुई है, जो गुरुआं नूं दिसदा वो सानू नहीं दिसदा। वो कहते एक ही है सारा शब्द जो कल मैं अर्ज कर रहा सी, कहते हैं दूजी माया जगत चितवास। इस दे चित विच होण दे करके ही काम क्रोध अहंकार विनाश। दूजा कौन कहां नहीं कोई, सर्व निरंतर एको सोई। तरन गगन नह देखो दोए, नारी पुरख सवाई लोए। रब सस देखो दीपक उजाला, सर्व निरंतर प्रीतम वाला। कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया। कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया। अखीर चल के कहते हैं सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सलाही। ये जितने भी वर्ण जातियां, ये रूप, ये अलग अलग नाम जो धरे हुए हैं, कहते है सारा एक ही, सारा एक ही है। यानी जिंदगी का गोल तो यह है भी जो गुरुआं नूं दिसदा वो सानू भी दिसे। ਜਦੋਂ तक वो नहीं दिसदा समझ लो सानू जो दिसदा है वो सही नहीं है, वो चित विच भरम पिया है। गुरु तेग बहादुर जी ने आख्या साधो रचना राम बनाई। ये रचना जिस राम ने बनाई है, वो बनाउण वाला इस रचना दे विच नजर आवे तां समझा जाएगा इस जीव नूं जो दिसदा है सही दिसदा है। ਜਦੋਂ तक इस रचना ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਗਲਤ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ वो एक किस्म का मैस एंड केओस होएगी, क्योंकि जो दिसना चाहिए है वो दिसदा नहीं और जो है नहीं वो दिसी जा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। हुण भूल चुक दी खिमा एक बारी अज दे शब्द की पंक्ति गा के फिर कीर्तन की समाप्ति। बीत जह